जब धर्म डगमगाने लगे, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए, जब पाप से पृथ्वी बोझिल हो उठे, जब धरती पाप, अत्याचार और अधर्म से भर गई थी, जब राक्षसों ने धर्म, सदाचार और सत्य का गला घोंटना शुरू कर दिया था, जब संतों और साधुओं की पुकारें आकाश को चीरने लगी थीं, तब भगवान विष्णु ने प्रतिज्ञा की, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब कोई आता है दिव्य, तेजस्वी, जो हर युग में अवतरित होता है धर्म की रक्षा हेतु, और इसी उद्देश्य से हुआ भगवान श्री कृष्ण का अवतार। द्वापर युग में मथुरा की धरती पर, द्वापर युग में वही नीलवर्णी मोर मुकुटधारी बांसुरी वाले भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग में पृथ्वी अधर्म से थर्राने लगी थी। कंस जैसे राक्षसों का आतंक चरम पर था। संत रो रहे थे, यज्ञ बाधित हो रहे थे, नारी, धर्म और सत्य सब अपमानित हो रहे थे। तब पृथ्वी गौ रूप धारण कर ब्रह्मा के साथ बैकुंठ पहुंची। विष्णु भगवान ने वचन दिया, मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, धर्म की रक्षा हेतु, अधर्म के विनाश हेतु। मथुरा का क्रूर राजा कंस था। देवकी उसकी बहन, वासुदेव उसका बहनोई। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस कांप उठा। देवकी वासुदेव को बंदी बना लिया। एक एक कर 6 पुत्रों की हत्या की। लेकिन अर्धरात्रि को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि पर देवकी के गर्भ से प्रकट हुए श्री कृष्ण। चारों ओर प्रकाश फैल गया, ताले टूट गए, यमुना शांत हो गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, गोकुल जाकर यशोदा और नंद बाबा को सौंप दिया। गोकुल की गलियों में जो हंसी गूंजती थी वो कृष्ण की थी, जो माखन चुराकर भागता था वो गोपाल था। कालिया नाग को नाच नचाया, पूतना का वध किया। ब्रज की गोपियां थी कृष्ण की सखियां, राधा थी उनकी आत्मा। गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। हर लीला, हर मुस्कान मानवता को एक सीख दे गई। जब समय आया, कृष्ण मथुरा पहुंचे। कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजे, चाणूर, मुश्तिक, लेकिन अंत में कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा को मुक्त कर दिया। कृष्ण बने अर्जुन के सारथी। युद्ध भूमि में अर्जुन हताश खड़े थे। तब कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। न तुम किसी को मारते हो, न कोई मरता है, आत्मा अमर है। गीता का जन्म हुआ, मानवता को जीवन का मार्गदर्शन मिला। और जब अर्जुन ने संदेह किया तो कृष्ण ने दिखाया विराट रूप, हजारों सूर्य जैसे तेज से चमकता शरीर। कृष्ण ने द्वारका बसाई। रुक्मणी, सत्यभामा, सुभद्रा जैसे प्रेम, भक्ति और नीति के प्रतीक बने। उनकी जीवन गाथा सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, नीति और करुणा की भी है। कृष्ण ने कहा, मैं आता हूँ बार बार, जब जब धर्म संकट में होता है। और जब उनका समय पूर्ण हुआ तो कृष्ण ने शांत वन में एक बाण से शरीर छोड़ा और लौट गए अपनी दिव्य लोक में। श्री कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, ना ही मात्र एक योद्धा। वे थे योगेश्वर, प्रेमा अवतार, धर्मा अवतार। आज भी जब कोई गीता पढ़ता है, जब कोई गोविंद का नाम लेता है, जब कोई राधा कृष्ण के प्रेम में डूबता है, तो वहाँ होता है एक दिव्य स्मरण, श्री कृष्ण अब भी हैं हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। हर युग में वो आएंगे जब जब धर्म पुकारेगा।